नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं बात करें महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका की, तो लगातार 3 बार चेयरमैन बने निर्दलीय प्रत्याशी गुड्डू खान भी चौथी बार चेयरमैन बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं 15 साल के कार्यों को गिनाते हुए विरोधियों पर जमकर उन्होंने प्रहार किया। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि सी न्यूज भारत से गुड्डू खान ने क्या कुछ कहा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त मौजूद हैं हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसी परिचय के मुहताज नहीं है, जो 15 सालों तक नौतनवा नगर में राज किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुड्डू खान जी हैं। हम जानेंगे सर, जो इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। जनता के बीच में मैं अपने कामों के मूल्यांकन के आधार पे जा रहा हूँ, भाईचारे के आधार पे जा रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़े रहने के आधार पे जा रहा हूँ। जनता के लिए जो मैंने किया है वो किसी से छुपा नहीं। यहाँ पे आप जो आपके विपक्षी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नौतनवा में 15 साल में नौतनवा में विकास नहीं हुआ है। गुड्डू खान जी ने अपना विकास किया, इस पे क्या कहना? देखिए, विपक्षी के पास ना कोई विजन है ना कोई मुद्दा है। 2006 में नौतनवा नगर पालिका क्या थी और 2023 में नगर पालिका नौतनवा क्या है। गली गली इंटरलॉकिंग सड़कें, गली गली बिजली, चौराहों का सुंदरीकरण। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बदलता नौतनवा, लोग बाहर से भी आते थे तो ये कहते थे कि नौतनवा में बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ। विरोधी को पच नहीं रहा है, विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। विकास ना होता, काम ना होता तो जनता 3 बार हमें चेयरमैन बनाते। सर, ये भी आरोप है कि कई शहरों में आपकी जमीनें हैं, व्हाइट हाउस है, भट्ठा भी गिनाया गया, कई जगह प्रॉपर्टी गिनाई गई। लखनऊ, दिल्ली की बात अगर करें, तमाम प्रकार को घेरा जा रहा है। इसको लेकर के किस प्रकार की चुनौती है और विपक्ष का किस प्रकार आप जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी, जमीन, गाड़ी, इससे मतलब नहीं है। जनता की सेवा क्या करोगे, जनता के लिए काम क्या करोगे, जनता के सुख दुख में रहोगे कि नहीं रहोगे। गुड्डू खान के पास गाड़ी हो, हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो, इससे जनता को मतलब नहीं है। जनता का मतलब है कि उसका सेवक कैसा हो, उसका चौकीदार कैसा हो। नौतनवा में आपने 15 साल तक राज किया, आप ही के घर में चेयरमैन रहे हैं। इसमें 15 साल में कितना विकास आप कार्य किए हैं और क्या ऐसा छूट गया कि जो विपक्ष जो है चुनावी मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, 15 साल में विकास की गंगा बही है नौतनवा में, और विकास का अंत नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। कुछ चीज छूटी हुई है, कुछ चीज पूरी हो गई है। जो छूटी हुई है उसे पूरा किया जाएगा। जनता की मूलभूत समस्याओं को निरंतर मैं 15 सालों से उठाता रहा हूं कि मैंने 15 साल, अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में जनता को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनका भाई, उनका बेटा उनसे दूर है, कुर्सी पाने के बाद घर में बैठा हुआ है, कुर्सी पाने के बाद वो नजर नहीं आ रहा है। कोरोना काल में रात भर स्कूटी पे अनाज लेकर अपनी जनता का सुख दुख बांटने का काम किया। इतिहास है साथियों, और जनता मानती भी है। काम करने वाले लोग हैं हम। लफाजी की बात नहीं करना है, लफाजी की बात करके वोट जनता नहीं देगी। तुम अपना विजन बताओ, तुम काम बताओ कि तुम्हें क्या काम करना है। काम किसी के पास नहीं है। गुड्डू खान हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, इससे जनता से क्या मतलब है? गुड्डू खान जनता के लिए मर रहा है, गुड्डू खान जनता के लिए जी रहा है, गुड्डू खान जनता के लिए सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। इससे जनता को लोग कह रहे हैं कि 15 साल से पूर्व विधायक का सह रहा है, इसीलिए गुड्डू खान जी को चेयरमैन बनाया जाता है। क्या लगता है कि इस बार विधायक जी आपके साथ नहीं है, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई किसी के बल पे चुनाव नहीं जीतता, जनता के बल पे चुनाव जीतता है। और जनता जिसके साथ रहेगी वही चुनाव जीतेगा। कोई किसी को ना जिताने की ताकत रखता है, ना हराने की ताकत रखता है। ये ताकत जनता को है और ये जनता के पास है। कल तक आप जो भी भाजपा का कार्यक्रम होता था, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी का, विधायक जी का होता था, तमाम लोग चर्चाएं थी कि आप भाजपा से टिकट पा रहे हैं। क्या वजह रह गया कि भाजपा से टिकट आपको नहीं मिला? नहीं, देखिए, भाजपा की बात नहीं है।
मैं निर्दल 2006 से लेके आज तक निर्दल लड़ा। रहा सवाल भाजपा का, रहा सवाल विधायक जी का, रहा सवाल सांसद जी का, मैं अपनी नौतनवा की तरक्की के लिए, नौतनवा की खुशहाली के लिए विधायक जी के पास जाऊंगा, सांसद जी के पास जाऊंगा और उनका पैर पकड़कर नौतनवा के विकास के लिए आगे बढ़ूंगा। क्यों किसी को तकलीफ होती है भाई? जनप्रतिनिधि है, विधायक हमारे भी हैं, सांसद हमारे भी हैं, हम किसी दल के नहीं हैं, हम निर्दल हैं, हम जहां चाहे जा सकते हैं। निर्दल के रूप में अभी कल ही आपने बसपा ज्वाइन कर लिया और बसपा के ढेर सारे पदाधिकारी आपके सपोर्ट में आए हैं। निर्दल के बावजूद आप बसपा पे हाथ है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बसपा ने ये बात साबित किया है कि अगर दलितों का और पिछड़ों का कोई सम्मान कर सकता है, कोई काम कर सकता है, तो वो गुड्डू खान कर सकते हैं। इसलिए दलित समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी ने हमें अपना समर्पित उम्मीदवार बनाकर पेश किया है कि गुड्डू खान ऐसे व्यक्ति हैं जो दलितों के, पिछड़ों के काम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि विधानसभा में जो विधायक जीत जाते हैं गुड्डू खान उन्हीं के हो जाते हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, विधायक हो जाते हैं, मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, विधायक जी विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक जी का योगदान है। मेरा डीपीआर पास होता है, विकास कार्य की योजना बनती है, विधायक की दस्तखत होती है। क्या विधायक के पास जाना अपराध है? क्या विधायक एक के हैं? लोग यहाँ तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो जीतते ही फोटो खिंचा लेते हैं, उनका दल कोई और रहता है, कहीं और चले जाते। देखिए, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आप कैसे विकास करेंगे, कैसे काम करेंगे। तमाम लोग आप देख लीजिए, तमाम अन्य पार्टी के लोग चुनाव जीते हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, क्या सरकार के पास नहीं जा रहा है? क्या माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के पास नहीं जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं जा रहा है? जाना है। अगर विकास कराना है तो सरकार के साथ जाना रहेगा, एमएलए एमपी के पास जाना रहेगा। और मैं अगर एमएलए एमपी के पास जाता हूँ, लोगों को बड़ा दर्द होता। क्यों? मैं अपनी जनता के लिए किसी भी हद तक कहीं जाना रहेगा, मैं जाऊंगा, जिसको जो कहना हो कहे। हम काम करने वाले लोग हैं, हम गाली दे के वोट नहीं मांगते हैं, हम प्यार और काम और संघर्षों के नाम पर वोट मांगते हैं। गाली देकर वोट ले लेंगे, जनता बता देगी 4 तारीख को। जो लोग गाली दे रहे हैं उन्हें जनता बता देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2006 से और 2023 तक नौतनवा बदला है, और इसका उदाहरण आप स्वयं हैं। अगर राजनीतिक द्वेष हटाकर आप गलियों में घूम लीजिए, हर ईटा गुड्डू खान की गवाही देगा, हर पोल गुड्डू खान की गवाही देगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मैंने सारी जगहों को सुशोभित करने का काम किया। काम नहीं हुआ, काम नहीं होता तो जनता 3 बार 4-4 हजार वोटों से जिताने की काम नहीं करती। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, आम आदमी लड़ रहा है, गरीब लड़ रहा है, महिलाएं लड़ रही हैं, क्योंकि हम हमेशा काम करने पर विश्वास रखते हैं, सुख दुख में विश्वास। मुझे कफन चोर कहा गया, और आप पूछ लीजिए मेरे भाई कि जब से मैं चेयरमैन हुआ हूं, किसी के घर में अगर स्वर्गवास हो जाता है, हर घर में लकड़ी पहुंचाने का काम करता हूं। हर ईद में काम नौटंकी है, अगर पैर छूना सम्मान करना नौटंकी है, तो बार बार ये नौटंकी करूंगा, बार बार ये अपराध करूंगा। किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरी जनता को अच्छा लग रहा है। जनता ने अगर आपको आशीर्वाद देकर के 4थी बार चेयरमैन बनाया, तो प्रथम कदम आपका क्या रहेगा? प्रथम कदम मेरा ये है कि नौतनवा की माँ बहनों के साथ पूरा जीवन समर्पित, पूरी अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक सेवा जो मैं करता आ रहा हूँ। मैं जांचा और परखा हुआ व्यक्ति हूँ, जनता अच्छी तरह जान रही है। 15 साल से जनता ने हमें अपनी कसौटी पे खरा उतरा है, तो मैं जनता के लिए जीऊंगा, जनता के लिए मरूंगा, और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा। ये खोखला वादा नहीं है, ये पेपर दिया हुआ, इम्तिहान दिया हुआ और इम्तिहान में पास हुआ ये चैलेंज है। और जनता जान रही है कि जिस दिन वो अपना चौकीदार बदल देगी, नौतनवा धस जाएगा। ये लोग मिलने वाले लोग हैं, कुर्सी पाते ही इतनी ऐठन आ जाएगी, इतना घमंड आ जाएगा कि नौतनवा का आम आदमी सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी जनता को सचेत करता हूं,
अपनी जनता को आगाह करता हूँ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, ऐसी गलती मत करना। नौतनवा में अपने पुराने भाई, पुराने साथी, पुराने आपके सुख दुख के साथ चलने वाले गुड्डू खान को वोट देना, और नया अगर आपने कुछ किया तो ये नौतनवा धस जाएगा। कहते हैं परिवर्तन लाना है, किस बात का परिवर्तन, किस बात का परिवर्तन लाना चाहते हो मेरे भाइयों? अगर आपका चौकीदार अच्छा हो, अगर आपका नौकर अच्छा हो, तो क्या आप उसे निकाल दोगे? नए नौकर को लाओगे, तिजोरी लूट के चला जाएगा, सारे धन को लूट लेगा। ये लुटेरे लगे हुए हैं किसी तरह नगर पालिका की कुर्सी पे बैठ के धन को लूट के चले जाएं। आपको इसकी हिफाजत करना है, आपको इसको रोकना है। ये आजादी की लड़ाई है, ये लड़ाई गरीब अमीर की लड़ाई है, ये लड़ाई जनता के सुख दुख की लड़ाई है। इसलिए इसको आपको लड़ना है, आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले 4 तारीख को एक एक और रिक्शे पे बटन दबाना, गरीबों का सुख दुख में शिरकत करने वाले अपने नेता को बुलाना। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि गुड्डू खान न बदला है, न बदलेगा, हमेशा झुक के आपको प्रणाम करेगा और आपके साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुड्डू खान जी, जिन्होंने नौतनवा के विकास के लिए अहम बातें साझा। महाराजगंज से रोहित कनौजिया के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।